असाध्यस्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वदः। श्रीरामदूत कृपा सिन्धु सर्वकार्यं साधेय प्रभो। नमस्ते जी। आप जो मांगे वो मैं लाया हूं। मुझ जैसे आदमी को ज्यादा देर यहां नहीं रुकना चाहिए। आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आप सब अच्छा करेंगे, मैं जानता हूं। अच्छा होगा। हाँ। हे भाई, तुम डैन को फोन करो। ठीक है भाई। दोस्त, भाई ने बुलाया तुम्हें। जैकी फोन किया था। क्या करें बताओ? कोई भी मत जाना। अगर कोई नहीं गया तो भाई कॉल करेंगे। सब लोग अभी अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। भाई, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके दोस्तों को कॉल करो। उन लोग का भी स्विच ऑफ आ रहा है भाई। तो हम उन लोगों को ढूंढ कर ही रहेंगे। भाई आप जाओ, गाड़ी निकालो। वो लड़की फोन करेगी क्या? हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की जरूर फोन करेगी। अगर वो लड़की फोन करेगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग उस लड़की को लेकर बेंगलोर चले जाएंगे। ठीक है दोस्त। कालिया, हाँ। मोटू, हाँ, तुम लोग बेंगलोर जाने वाली कोई गाड़ी बुक करो और वहाँ शेट्टी से बात करके अमाउंट फिक्स करके उससे कुछ टोकन ले लेना। ठीक है भाई। काम होने के बाद में फोन कर देना। कहाँ असेंबल होना है बताता हूँ। जाओ तुम लोग। ठीक है। हाँ ठीक है। फोन स्विच ऑन कर दो। वो लड़की फोन कर सकती है। वो जब फोन करेगी तो हमें ब्रिज के पास रहना चाहिए। दोस्त, वो लड़की फोन कर रही है। हेलो, मैं आपके बताए हुए ब्रिज के पास खड़ी हूँ। मैं आ रहा हूँ। कितनी देर लगेगी? बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तुम वहीं रुकना। ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक है।
भाग भाग जल्दी। मैंने बुलाया, तुम लोग आए नहीं, फोन स्विच ऑफ कर दिया। तुम लोग खेल खेलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, कहाँ है वो? टीनू उस लड़की से बहुत प्यार करता है भाई। आप इस मामले में टांग मत अड़ाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई। हाँ भाई, वो इसी के साथ है। भाई प्लीज भाई, नहीं नहीं भाई। इन लोगों से मुंह खुलवाओ, चलो। दोस्त, भाई फोन कर रहे हैं, क्या करे बताओ? ए तन्नो, तुम वो लड़की के पास हो ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में हैं। उनकी आवाज सुनोगे? अब बताओ क्या करें? मिलोगे या नहीं? ए, जाओ। लड़की के पीछे भागना छोड़ दो। उस लड़की से दूर रहो तुम लोग। अगर जान प्यारी है तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। मारो इन्हें। ठीक है, हम सब अपने मोरनी के पंख को बुक से निकालते हैं। जिस किसी का पंख सबसे बड़ा होगा वही क्लास में फर्स्ट आएगा। ठीक है? ज्योति, तुम सबसे पहले निकालो पंख। मेरे मोरनी का पंख सबसे बड़ा है, इसलिए फर्स्ट मैं आई। अनुपमा, अब तुम निकालो। मेरे मोरनी की पंख तो छोटी ही रह गई, बड़ी ही नहीं हुई। चलो मैं अपना बुक ओपन करती हूँ। अरे, मेरी मोरनी की पंख नहीं दिख रही। तुमने रोड पर गिरा दी क्या? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आजा रुत मस्तानी कब?
अरे एक नंबर के गधे हो तुम। भगवान करे कि एक दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। देखो देखो कैसे घूर रहा है मुझे ये। ऐसा मारूंगी कि तेरा मुंह ही बिगड़ जाएगा, बदतमीज। स्कूल का जूता है इसलिए चुप बैठी हूँ, नहीं तो यही तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारती। थू, लोफर। बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू गधा कहीं का। बाय बाय। मेरी बुक गंदी कर दी इसने, पापी कहीं का। एक दिन इसे जरूर सबक सिखाऊंगी मैं। ए पागल, अभी बताऊं क्या तुझे मैं? जितना पढ़ा था सब भूल गई मैं। अरे तुमने कहाँ छोड़ दिया? ओहो, एक लोफर ने मुझे धक्का मारकर रोड पर गिरा दिया था, शायद वही गिरी होगी। अभी देख कर आती हूँ। शुरू होने से पहले आ जाना। दोस्त, ये किस पेड़ का पत्ता है? ये पेड़ का पत्ता नहीं है, मोर का पंख है। अरे, इससे सोप, शैम्पू और डाई लगा सकते हैं। इसका कलर कितना मस्त है यार। दोस्त, अगर तुम इसको अपने चेहरे पे रगड़ोगे ना तो बहुत मुलायम हो जाएगा चेहरा तुम्हारा। ऐसा है क्या? भाई, तू गाड़ी चेक कर जाके। भाई सब सेफ है। कहाँ से आए हो? आंध्रा से आए हैं भाई। गोल्ड बिस्किट बेचते हैं। किसी ने कहा आप खरीदेंगे, कहा था हम गरीब हैं, आप लेंगे तो हमें भी पैसा मिलेगा, हम भी कुछ पैसे कमा लेंगे। भाव क्या है? एक बिस्किट का 12,000 है भाई। आप इसे मार्केट में 60,000 में बेच सकते हो। कितना है? 85 है भाई। ओरिजिनल है? मेरी माँ की कसम है भाई, हम सब यही धंधा करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं भाई। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, अंदर बाहर का गेम खेले तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? मेरे साथ कोई होशियारी, कोई गेम नहीं चलेगा। भाई इस धंधे में ऐसे धोखा नहीं दे सकते भाई, मेरी माँ की कसम है, भरोसा कीजिए भाई। भाई थोड़ा आगे आइए, हमें बहुत डर है, कहीं पुलिस वालों ने हमें देख लिया तो 2 साल के लिए अंदर डाल देंगे, इसलिए हमने जमीन में छुपाया है। आइए ना भाई। आता हूँ। जल्दी सामान निकालो तुम लोग। जल्दी सामान निकाल, जल्दी फटाफट।
अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको! आजा बस तू।
क्यों भाग रहे हो? तुम लोग पकड़े जाओगे। यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। मैं बहुत खतरनाक हूँ। पुलिस वालों के जाने तक हम लोग एक जगह पर छुप के रहेंगे। अरे प्यारी, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। अभी मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, समझो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाद में मिलके बताता हूँ। अरे अरे, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ फोन। ओके ना? हे पागल, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? तुम्हारे पैंट में मेरे मोरनी का पंख है। कितनी दूर से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? कान खराब है क्या तुम्हारा? ए, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो? ए, क्या क्या लगा रखा है? तुम्हारे पैंट के पॉकेट में मेरे मोरनी का पंख है, दो मुझे। ए, रुक जा। पुलिस। ए, मैं बाद में देता हूँ ना। ए, अभी के अभी मुझे देते हो कि नहीं? तू जाएगी या मारूं? चाकू मारेगा? चल मार के दिखा मुझे। कोई छोटी बच्ची हूँ जो तुम्हारे चाकू से डर जाऊंगी? मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, समझे? स्कूल जाते वक्त तुम्हारे जैसे बहुत लोफर मिलते हैं मुझे। जल्दी से मुझे दे दो, वरना अपने हेडमास्टर से शिकायत कर दूंगी। देखना कैसे सबक खाली सिखाएंगे रोड में अकेली लड़की खड़ी है और लड़की किसी को क्या पका रही है। हमें लड़की का खास ख्याल रखते हैं। हम लोग हर रोज हाथ उठाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अरे यार, लड़की है और कर भी क्या सकती है? आखिर भगवान ने लड़की को इतना सुंदर बनाया जो है। वो देखो रोड पे अकेले खड़ी है। मैं आ रहा हूँ, चलो सब लोग। हम जा तो रहे हैं लेकिन कातिल भाग गया तो? अरे नालायक कहीं के, वो कैसे भागेगी? दिख नहीं रहा कितनी लड़की छोटी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। और हमारा देश इंडिया और कर्नाटका कितना बड़ा है। और इंडिया में कर्नाटका भले इतना छोटा हो, और कर्नाटक में मैसूर तो और भी छोटा है, और मैसूर की एक गली तो और भी छोटा है। तो लोग कैसे भागेंगे मुझे बताओ तुम लोग। अभी के अभी देते हो कि नहीं? दोस्त, ये लड़की जाने वाली नहीं है। मुंह पे मार इसका मोरपंख। अरे लड़की मोर पंख लेकर के स्कूल ड्रेस में मुझे ही बुला रही है। चलो चलो, आओ आओ आओ। चलो भला टली। सर, क्या है? खाकी वर्दी पहनकर हैं? हम लड़कियों की इज्जत बचाते हैं। हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए सर।
कोई देख लेगा तो क्या कहेगा सर? अरे अब लोग क्या कहने वाले हैं? थू, मुंह पे थूक देंगे सर। भले थूक दे, लेकिन मैं लड़की को मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? अरे वाह 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 वाह, कितने मस्त लड़के हैं। 4 लड़की को अंदर घुसेड़ के कितनी शांति से गली में घुस के बैठे हुए। देखो मौका मिल गया है, चलो इनको घेर लो, पकड़ो। मेरे हाथ से कोई नहीं बचा। माइक पे बोला था ना, चल चल चल, जेल में बंद कर, कंबल लपेट के गन्ने से धोऊंगा तुझे। चल डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन विश्व धूम्रपान मुक्ति का दिवस है। हमारे देश को धूम्रपान से मुक्ति देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को धूम्रपान से मुक्ति के लिए बहुत कोशिशें की हैं और इसके साथ उनके सहायता की भी जरूरत पड़ी है और उनकी सहायता की उम्मीद भी करते हैं। इसी कारण मैं आप सब छात्रों से विनती करता हूं कि धूम्रपान से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करें और इस विश्व धूम्रपान मुक्ति दिवस को आप सब लोग मिलकर सफल करने का संकल्प उठाएं और ये दिवस आप लोगों की सहायता से पूरी तरीके से सफल हो, यही मेरी कामना है। बच्चों, आप सबको एक काम करना है, धूम्रपान करने वाले लोगों के पास जाइए, धूम्रपान करने से जो नुकसान होता है उसके बारे में उन्हें बताइए। आप लोगों की सिंसियरिटी से वो धूम्रपान करने वाले लोग आपकी बात को जरूर समझेंगे और उनके मन में बदलाव होगा। विश्व धूम्रपान दिवस को आप सब लोगों को मिलकर ये काम करना होगा। अपने देश को स्वस्थ बनाना होगा, अपनी मातृभूमि के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी आपको। भारत माता की जय। कौन हो तुम लोग? भाई, ये उसका भाई है। क्या बात है? हाँ? सेठ, ये गुजरात नहीं कर्नाटक है। मैंने बहुत बार समझाया, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे देकर अपनी जान बचा लो, मगर तुम नहीं माने तो मैं क्या करूं? तुम अपनी जान खुद नहीं बचा सकते तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तुम अपनी प्रॉपर्टी दोगे या जान दोगे, खुद ही फैसला कर लो तुम। चलो चलो जल्दी करो, चल। अरे यार, डिपार्टमेंट में मेरे कुंडली में 4 राहु केतु कैसे गुजर दिए? अलग अलग क्यों भाग रहे हो? साथ में चलो, साथ में होंगे, साथ में पकड़ेंगे। हैं? आजा। अरे कहाँ छुप गए? अरे हम लोग कब तक गली में भटकेंगे? सामने आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें पकड़ेंगे। मेरे हाथ से कोई बचा नहीं है। सर, देखिए उन लोगों की गाड़ी इधर खड़ी है। अरे गाड़ी मिल गई तो क्या इसका अचार डालेंगे? वो चारों पकड़े गए, उसके बाद ही हमको अवार्ड मिलेगा ना। चल 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 चल, खोजते हैं। ठीक है सर। दीदी, आखिर आप हमसे क्या चाहती हो दीदी? आज विश्व धूम्रपान मुक्ति का दिन है,
इस धूम्रपान करने से आप लोगों को कितना खतरा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये धूम्रपान करने से हमारे शरीर को कहीं भी कोई भी फायदा नहीं होता है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, धूम्रपान करने से हमारा शरीर कमजोर बन जाता है। अरे यार, हम लोग गली गली ऐसे घूम रहे हैं जैसे जनगणना कर रहे हैं। वो चारों चंडाल चौकड़ी कहाँ छुप गए? देखो, मैं बहुत खतरनाक इंस्पेक्टर हूँ, जल्दी से आके पकड़वा दो खुद को, नहीं तो पकड़े गए ना तो बहुत मारूंगा जेल में बंद करके। जल्दी आ जाओ। इस धूम्रपान की जितनी भी वस्तुएं हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा, ये सब शरीर में जहर का काम करती है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द धूम्रपान को छोड़ दीजिए। अरे अरे अरे, मेरी कुंडली में ये 4 राहु के तू पहले से कम थे क्या, जो तुम चारों भी घुस गए हो? तुम लोग आगे आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे। हैं? ये तो वही लड़की है, नंदी सी, प्यारी सी, भोली सी, मोर पंख वाली, मुझे बुला रही थी। इसकी वजह से ना उस दिन वो चारों पकड़े गए थे। ये लड़की हमारे लिए बहुत लकी है। देखना, आज भी वो चारों इसी की वजह से पकड़े जाएंगे। भगवान हर किरमत के पीछे इस लड़की को लगा दे। आखिर ये लड़की देखो कितनी खूबसूरत है। सर, आप इस लड़की की सुंदरता की तारीफ करते खड़े हो गए, उनको कब पकड़ेंगे? अरे पगला कहीं का, इसको देख, कितनी सुंदर लड़की है। सुंदरता देख के सब भूल जाते हैं। और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि अगर ये लड़की यहाँ पे खड़ी है तो वो चारों चंडाल चौकड़ी यहीं कहीं होंगे, कंफर्म। हेलो हेलो, मैं तुम चारों से कह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी छुपे हो चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे दोस्त, पुलिस हमारे पीछे ही खड़ी है, तो भलाई इसी में है कि लड़की की बातें सुनते रहते हैं। इसको जो भी सुनाना है बस सुनाने दे इसे। दीदी, आप हमारी इतनी चिंता मत करिए। धूम्रपान से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसीलिए इसे अभी फेंक दो। छोड़ दिया दीदी, आज के बाद मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सिर्फ तुम्हारे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे साथ वाले को भी छोड़ना होगा। हमारी माँ की कसम, हाँ, आज के बाद सिगरेट कभी नहीं सिगरेट पिएंगे। नहीं पिएंगे। दीदी, आपने एक बार कह दिया तो समझ लो हमने सिगरेट छोड़ दिया। दीदी, आपके हाथ वाले सिगरेट को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपके जेब में जितने भी सिगरेट के पैकेट हैं, मुझे दो। सिगरेट का पैकेट देने से कोई फायदा नहीं। तुम सब आज के बाद सिगरेट नहीं पियोगे, प्रॉमिस करो। हम माँ की कसम खा के कहते हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे। थैंक्स। अरे भाई, हम इससे बचे कि पुलिस से बचे? जैसे मिलती है पुलिस हमें पकड़ लेती है यार। अगर वो लड़की यहीं थी तो वो चारों यहीं कहीं होंगे, ढूंढो। हाँ, बोला था ना मैंने, देखा मेरा दिमाग, जहाँ लड़की होगी ये चारों उसकी परछाई की तरह मिलेंगे। सही कहा था ना मैंने? कंफर्म। अरे वाह वाह वाह, ये देखो बांग्लादेशी के घुसपैठियों की तरह आराम कर रहे हैं। पकड़ो इनको जल्दी, पकड़ जल्दी। चल चल, अरे सर, चल रहा हूँ, धक्का क्यों दे रहे हो? हाँ, चल रहा हूँ ना। इस कॉलेज लाइफ से तो स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था। क्या कहना है तुम्हारा? सही कह रही हो, स्कूल लाइफ सच में बहुत ही अच्छा था। जब हम छोटे होते हैं तो हमें किसी तरह की कोई शर्म नहीं होती है और हम कुछ भी कर देते हैं। किसी बात पे हम सेंसिटिव नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें शर्म आती है, कुछ भी करने में अजीब लगता है। पता नहीं क्यों यार, अभी हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। ठीक है, इस तरह के फीलिंग की बात मत करो यार। तब तो ये हवा फीलिंग, बारिश फीलिंग, ये सब फीलिंग किया तो हो गया हमारा। चलो अब घर चलते हैं। बाय मधु। कह रही हो। बाय। ए मधु। हाँ
इतनी ज्यादा फीलिंग की बात करती हो। कोई लड़का मिल जाए तो उसकी फीलिंग में मत खो जाना। ओके ओके। 4 साल से काम कर रहे हो तुम लोग। एक डील भी सही से नहीं किया तुम लोगों ने। सब डील गड़बड़ करके टेंशन देते हो मुझे। तुम लोगों से कोई फायदा नहीं मिलता। तुम लोगों के बेल के चक्कर में कितना खर्च किया मैंने। तुम लोगों से ये काम नहीं हो सकता। तुम लोग कपड़े की दुकान में काम करके पैसे कमाओ। तुम लोग इसी के लायक हो। आज होशियार हो जाएंगे, कल होशियार हो जाएंगे, ये सोच सोच कर 4 साल काट लिया मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी डील कंप्लीट नहीं कर पाए तुम लोग। हाँ, तुम लोग एक नंबर के गधे हो, नालायक हो। भाई अब से हम लोग होशियार रहेंगे। कोई भी काम करने से पहले सावधान रहेंगे। सिर्फ एक चांस दीजिए भाई, दोबारा गलती नहीं होगी। ये चांस देने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, ये धंधा है, सुपारी का धंधा है। ये चालाकी से, लगन से काम करने वाले को ही चांस मिलता है। तुम जैसे लापरवाह लोग ये समझ नहीं सकते। तुम लोगों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मेरी गलती थी कि जो मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया। थू। इतने साल मेरे साथ काम किए, इसलिए मैं तुम लोगों को जेल से छुड़वा कर लाया हूं। तुम लोगों को यहीं से उठाया था मैंने और इसी जगह पे छोड़ रहा हूं। तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। थू। गलती हो गई भाई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो एक लड़की की वजह से तकलीफ हो गई थी, आगे से ऐसा नहीं होगा भाई। सही से काम करेंगे हम लोग। हेलो प्यारी, मैं बहुत टेंशन में हूँ प्यारी। मैं फोन करता हूँ तुमको। रुको ना, इंतजार करो ना, करूँगा। ऐसी बात नहीं है, मैं करता हूँ फोन। हाँ, ठीक है ना? सॉरी। ये सब के कारण वो लड़की है, उसको तो छोड़ूंगा नहीं। पर उस लड़की का क्या करेंगे? उसका चेहरा जला देंगे। कालिया, तुम मिर्ची पाउडर तैयार करो। हाँ। बीच में क्यों खड़े हो? तुम्हें हाई स्कूल के समय से मैं तुम्हें चाहता हूँ। उस समय तुम छोटी थी, इसीलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करता था। लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, प्यार करने लायक हो गई हो, तो कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। क्यों नहीं करती हो? तुम मुझे पसंद नहीं हो। क्या कहा? इतने सालों से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब तुम्हें मुझसे प्यार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि मुझसे प्यार करो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? रास्ता छोड़ो मेरा, हटो सामने से। तो इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करोगी? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मुझसे फालतू की बातें मत करो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? जाने दो मुझे यहाँ से। सुनो मधु, मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, मेरे साथ अपना फ्यूचर शेयर करोगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, समझ गए? जाने दो मुझे, हट जाओ यहाँ से।
कहाँ लेके जा? एहसान फरामोश कहीं के, मुझसे ही धंधा सीख कर अपना अलग धंधा खोल लिया तुम लोगों ने। ये मेरी जगह है, यहाँ मेरे अलावा और कोई धंधा नहीं कर सकता। मेरे अलावा यहाँ कोई और भाई नहीं हो सकता। अगर भाई बनने की कोशिश किया तो अरे नहीं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। एग्जाम का टेंशन तो होता ही है ना। ये लोग नीचे गिरे हैं, कौन है ये लोग? पता नहीं यार, सब लोग अलग अलग एंगल में पड़े हैं। मुझे तो ये लोग गुंडे जैसे लग रहे हैं यार। जब मेरी आंखों में मिर्च का पाउडर आया था तो इन्होंने ही बचाया था मुझे, लेकिन ये लोग ऐसे गिरे क्यों हैं? गुंडे हैं, मार खा के नीचे गिरे होंगे। इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ ना चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, इस बेचारे ने ही मुझे बचाया। तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रही हो? अगर उस दिन पे ये लोग यही सोचते कि हमें पंगा नहीं लेना चाहिए तो फिर मेरी हालत क्या होती बताओ? ऐसी परिस्थिति में हम इन्हें ऐसे छोड़ दे? ठीक है, उसने तुम्हारी मदद की तो क्या इस गुंडे की तुम मदद करोगी? बताओ, हेल्प करना ही तो इंसानियत है ना। तुम इंसानियत की सोचो और एग्जाम में फेल हो जाओ। हम चलते हैं, चलो यहाँ से। बाय मधु। हेलो प्यारी, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। मैं फोन करता हूँ तुमको। अरे नहीं नहीं, माँ कसम तुम्हें फोन करूंगा। अरे अरे मैं करता हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? हाँ? ओके ना? सारे ये सब कब से चल रहा है? कब से चल रहा है बताओ मुझे। मरे हुए लोग कहाँ जाएंगे? हवा कहाँ से आ रही है?
पानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इन सवालों का जवाब कब और कहाँ मिलेगा ये बताइए सर। इसी तरह प्यार की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब हम नहीं बता सकते हैं सर। प्यार कहाँ से शुरू है समस्या नहीं है, बल्कि प्यार को कैसे संभालना ये बहुत जरूरी है सर। इस पे बात करिए ना आप। मेरी बेटी से कौन प्यार करता है? ये करता है सर। तो इसको बोलने दो, तुम चुप रहो। पूछिए सर, क्या पूछना है? तुम्हारे पिताजी मर गए सर। कैसे मरे? पीते पीते। और माँ? हैं कहीं पर। किसके साथ है? दूसरी शादी करके उसके साथ। घर कहाँ है तुम्हारा? भीमानगर में। यानी कि झोपड़े में रहते हो? टॉयलेट बाथरूम है उसमें? हॉल और किचन। टॉयलेट बाथरूम नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। वो तो 2 मिनट का काम है सर, कहीं भी जाके कर सकते हैं। बच्चा पैदा करना भी 2 मिनट का काम ही होता है, बाहर जाके करोगे क्या? काम क्या करते हो? केबल कनेक्शन। डीटीएच आने के बाद वो बिजनेस भी तो खत्म हो गया है ना? हम्म। तुमको एक काम बताऊंगा, करोगे क्या? क्या काम है सर? आओ बैठो। सर। बैठो। नहीं सर। मैंने कहा ना बैठो। क्या सर? अब बताओ, तुम मेरी जगह पे तुम बैठे हो और तुम्हारी जगह पे मैं खड़ा हूं अभी। अब तुम ही सोचो जरा, पैसे नहीं है, मेरे पास काम भी नहीं है और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं है। एक घर तो है लेकिन उसमें एक छोटा सा बाथरूम भी नहीं है और दिखने में कोई खास हैंडसम स्मार्ट भी नहीं हूं मैं। अब तुम बताओ, अपनी बेटी की शादी तुम मुझसे करोगे क्या? मैं कहूं कि तुम्हारी बेटी मुझे चाहिए तो? कराओगे शादी अपनी बेटी की? अगर मैं सच में आपकी जगह पर रहता सर, तो अपनी बेटी से एक सवाल करता कि तुम्हें माँ बाप, टॉयलेट बाथरूम वाला घर, स्मार्ट लड़का और काम करने वाला लड़का चाहिए या तुम्हें जान से प्यार करने वाला लड़का चाहिए?
अभी आप अपनी बेटी से सवाल कीजिए सर। अगर आपकी बेटी मुझे माँ बाप, टॉयलेट बाथरूम वाला घर और स्मार्ट लड़का और काम करने वाला लड़का ही चाहिए, अगर ऐसा जवाब देती है तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। और अगर आपकी बेटी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल जान से ज़्यादा प्यार करने वाला ही चाहिए, ये कहे, तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? इस उम्र में किसी भी बेटी से सवाल किया जाए तो ये वही जवाब देगी कि सिर्फ प्यार करती और कुछ भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। ये उम्र ही ऐसी होती है। इसलिए मैं अपनी बेटी से ऐसा कोई सवाल नहीं करने वाला। मेरी बेटी जिंदगी भर ऐसे गरीबी में जीने मरने के लिए पैदा नहीं हुई है। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अभी तक मेरी वजह से उसने गरीबी में ही जीवन जिया है। और अगर तुम्हारे साथ भी इससे बदतर मिला तो कौन तुम जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने वाला है? कोई भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। सुजाता, इन लोगों के चले जाने के बाद दरवाजे को ठीक से बंद कर दो। और अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो सबसे पहले मैं खिड़की से उसकी शक्ल देखूंगा और फिर दरवाजा खोलूंगा। जा सकते हो तुम लोग यहां से। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस बारे में किसी को कुछ मत कहना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं आंटी, हम लोग चले जाएंगे। मगर एक बात बता रहा हूँ कि लड़की को बांध कर नहीं रखना चाहिए, उसे अपनी पसंद की जिंदगी जीने दीजिए। ये बात अपने पति को समझाइए। गवर्नमेंट जो भाग्य लक्ष्मी स्कीम दे रही है, इसकी वजह से लड़कियों को बांध कर नहीं रख सकते, समझी? मैं 2 मिनट आपकी बेटी से बात करके जाता हूँ। तुम में मुझे भूल जाने की कैपेसिटी है? माँ बाप और ये घर सब छोड़कर मेरे साथ आने की हिम्मत है? दोबारा अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करना। अगर वो मान जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं उसी समय तुम्हें ले जाऊंगा। ये लो फ़ोन अपने पास रखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना। कालिया, मोटू आओ। आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करें। आपको कैसे पता चला? इंसान का डर उसकी शक्ल से पता चलता है। मर्द को कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो बहुत डर रहे हैं। अपने चेहरे का पसीना पोंछिए। मेरे मार से वो लड़की क्या प्यार करना भी भूल जाएगा। तब अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दीजिएगा।
आप और आपकी बेटी सेफ हो जाएंगे। हाँ? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना यहाँ बैठे हुए। जाइए, अपने घर जाइए। कोई भी लड़का तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सकता है बेटी, लेकिन एक अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए। जहां से मुझे लेकर आए हो वापस मुझे वहीं पे ले जाकर छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दुनिया में लड़की देने वाले पैर पड़ते हैं, मगर आज मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अपनी बेटी मुझे दे दीजिए सर, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को हर हाल में बहुत खुश रखूंगा सर। मगरमच्छ के आंसू बहा करके प्यार नहीं मिलता है बेटा। सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। तुम्हारे आंसू मेरा फैसला कभी नहीं बदल सकते जिससे कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अच्छा होगा तुम मेरी बेटी से दूर ही रहो। मैंने अपनी तरफ से आपसे हर तरीके से बात कर लिया, मैंने आपके पैर भी पकड़ लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ सर। अब मुझे आपसे परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सुनिए, मुझे आपकी बेटी ने पसंद कर लिया है, इतना ही काफ़ी है। आपकी बेटी अब बालिग हो गई है, इसीलिए कोई भी कानून मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। इसे क्या करो? मेरा मोबाइल क्या करो तुम? अब तुम्हारे यहाँ से पैदल चलकर घर जाने से पहले मैं तुम्हारी बेटी को लेके भाग जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें जो भी करना है करना। चलो रे। मेरी बेटी को जबरदस्ती करके लेकर चला गया वो। अगर आप चाहे तो उसे रोक सकते हैं। रोक सकता था, लेकिन कैसे? उन दोनों का दिल मिल चुका है। प्यार करने वालों को हम नहीं रोक सकते, इसलिए कुछ नहीं किया मैंने। क्या कह रहे हैं? ये लव का मैटर है, और हमारे अंडरवर्ल्ड में लव मैटर में अभी तक किसी ने टांग नहीं अड़ाया। आप निकलो। ये बताने के लिए मैंने आपको इतने पैसे दिए थे क्या? आपने पैसे दिए और हमने भी ट्राई किया, लेकिन कल डैन ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि ये बात कहां तक जा चुकी है। आप नहीं जानते, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजर चीज ये लव है। प्यार करने वाला अपनी जान की भी परवाह नहीं करता,
और टाइम आने पर किसी की जान भी ले सकता है वो। इसलिए इस विषय पर टांग अड़ाना बहुत मुश्किल है। लड़का लड़की साथ में भागे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और डैन बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। और ये प्यार उसको और भी खतरनाक बना देगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप रहिए। लेकिन मेरी बेटी? किस्मत में लिखा होगा तो वापस आ जाएगी, नहीं तो आपकी कोई बेटी नहीं है ये सोचकर भूल जाइएगा। नहीं तो आप वैसे ही अपनी बेटी को खो देंगे, और क्या क्या नुकसान होगा ये हम बता नहीं सकते। आप खुद समझदार हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप कुछ कीजिए। इस बात पे आप ध्यान मत दीजिए। इसमें हम नहीं, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर हमने कुछ किया तो हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। बात सुनिए, और कोई काम हो तो बताइएगा। ये लव मैटर के चक्कर में मुझे मत फंसाइए। सॉरी। आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आप जैसों के लिए जगह नहीं है, जाइए आप। दोस्त, मैं बेंगलुरु में हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो उसे अपने साथ में लेकर आया हूँ। अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम हो तो बताओ। उस लड़की के साथ मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। अंडरवर्ल्ड होगा तो भी चलेगा। मेरा हाथ छोड़िए। तुम बेंगलोर में नहीं आई हो क्या? वो क्यों? तुम्हें देखकर ही पता चल गया। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो? हम यहाँ किसी के लिए भी आए हो। आपको इससे क्या मतलब? पैसे लो और मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ा तो? तुम अकेले आई हो या साथ कोई और आया है? सुनो रमन्ना। यस सर। इधर आओ। हाँ सर। अरे ये क्या, ऊपर टेंट क्यों लगा रखा है? सर ये कल तो टेंट नहीं था। चलो देखते हैं। कौन हो तुम लोग? सर हम लोग अनाथ हैं सर, कूली का काम करने के लिए आए हैं। कोई सोने का जगह नहीं मिलता इसलिए यहाँ आकर सोते हैं। इतनी हिम्मत, खाकी के सामने चिल्लाता है। कूली के जैसा तुम्हारा चेहरा तो नहीं लगता। चुपचाप सच सच बता दे, नहीं तो तुम सबका घुटना तोड़ दूंगा। चल बोल जल्दी। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। हम लोग चोर हैं, चोरी करते हैं, छोटी मोटी चप्पल चुरा के सिल के बेचते हैं सर। बड़ा क्राइम नहीं किया कोई भी सर। अगर आप कहेंगे तो आगे से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे सर। तुम्हें और कुछ कहना है? बस इतना ही है सर, यही स्टोरी है हमारी।
बड़ा तो हम सोचते भी नहीं है सर। तुम लोगों का गैंग कितने लोगों का है? वो 3 लोग हैं हम। वो बस में हम आए थे तो उसे सिर्फ धूप में सुखाने के लिए रखा है सर। हाँ। ए, तुम लोगों ने ऊपर टेंट लगा रखा है। चल 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 रहे हैं। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल 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 ये ले चोर कहीं का। चलो चलो जा। सर सर उठ छोड़ जा। दीजिए सर। चल। सर जाने दीजिए सर। चल कम ऑन। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी तुम मुझे यहाँ एडमिट क्यों कर रहे हो? जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा यहीं रहना सेफ है। डॉक्टरों से और नर्स से बात करके मैंने उन्हें बहुत पैसे दिए हैं, तब उन्होंने यहाँ पर रहने दिया है। अगर यहाँ रहेंगे तो आराम से रहेंगे। मुझे अस्पताल से डर लगता है। ये सब देख के तो मुझे उल्टी आ रही है। बस थोड़े ही दिन रहना है, दूसरी जगह मिलने तक तुम यहीं पर थोड़ा एडजस्ट करो ना। इस अस्पताल के अलावा और कोई भी जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं है। बस 2 दिन की ही तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक पहचान वाले से बात हुई है, मैं उसके पास जाकर उससे मिलकर इंतजाम करके आता हूँ। तब तक तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट करो, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना। दोस्त, मैं हूँ यार डैन। तुमने जिस रोड पे कहा था उसी रोड पे खड़ा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। हाँ, व्हाइट वैन में हूँ। व्हाइट वैन में? ठीक है। भाई, ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये कमाल का है भाई। मैसूर में जब ये सुपारी का बहुत अच्छा काम कर रहा था तब इसे प्यार हो गया था, लेकिन इसके अंदर डेयरिंग बहुत है भाई, पूरा डेयरिंग से भरा हुआ है। इसको अपने साथ रख लेते हैं, बहुत काम आएगा ये। कभी कोई मर्डर किया है क्या तुमने? किया था। कितने? कोई हिसाब नहीं। कितने केस है तुम्हारे ऊपर? 4-5 केसेस हैं, सब मैसूर में हैं। तो आप क्या करना चाहते हो, बताओ मुझे। मेरे पास कोई काम नहीं है। एक डील का कितना पैसा देंगे ये आप ही फिक्स कीजिए। ठीक है, काम देता हूं तुमको, और उसका रेट भी फिक्स मैं करूंगा। 143 डील दे दो। केस का डिटेल्स दे दो इसे। और कुछ पूछना है? मेरा काम करने के लिए दिमाग का ठंडा रखना जरूरी है। ज्यादा सोचना मत, सीधे यहां गोली मार देना उसको। ये खून करने के बाद तुम हमारे लिए हमेशा काम करोगे। कोई गड़बड़ मत करना, बहुत सारा काम मिलने वाला है तुमको। गाड़ी से उतार इसको।
चलिए जाने दीजिए, हटिए हटिए, संभालिए अपने आप को, संभालिए। गोली की आवाज कहाँ से? चलो चलो देखते हैं। अरे क्या हो गया? आ जाओ, आ जाओ। गोली इधर से किसने आई। चलाई? जल्दी आओ। आओ आओ। इसी ने मारा उसे, पकड़ो इसे। इसी ने गोली चलाई है, इसी ने गोली चलाई है। ए, रुको। मेरी बेटी को किसी से प्यार हो गया है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। जिससे वो प्यार करती है, मैंने उस लड़के को मारने का डील किया था, लेकिन उस बेवकूफ लड़के ने मेरी ही बेटी को मार दिया। रास्कल्स। आप मेरी बात को समझिए सर। सर, मैंने इतने सुपारी की डील की है, आज तक कोई मिस नहीं हुआ सर। पहली बार ये हुआ मेरे साथ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या मतलब है इसका? यही धंधा है ना तुम्हारा? हाँ वो तो है सर, लेकिन भूल जाइए इसको, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम मुझे कुछ मत समझाओ, मैं ये सब ऐसे ही भूल के चुप नहीं रह सकता। मिस्टेक सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिसने मारा उस लड़के को मैं आपके पास लेकर आता हूँ सर। आप चाहे उसके साथ जो करना हो करिए। लेकिन अभी कुछ भी करे तो उसका क्या फायदा? मेरी मरी हुई लड़की वापस आएगी क्या? उस बेवकूफ लड़के ने मेरी बेटी को ही मार दिया। मेरा घर तुमने तबाह बर्बाद किया है।
इस गलती की सजा तुम्हें ही मिलनी चाहिए। अब तुम्हें खत्म करने के लिए डील मैं पुजारी को देता हूँ। सर इसमें मेरी क्या गलती है सर? अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम भाग जाओ। क्या बात है बेटे, प्यार हुआ है क्या? धोखा मिला है? नहीं, कोई गलत रास्ते पे हो। मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। प्यार ऐसा ही होता है, सब कोई नहीं संभाल पाता, लेकिन इसे छुपा भी नहीं पाता। मैं आज तक इसी बात के पीछे सोचता रहा। मैंने साधना किया, पूजा किया, लेकिन अंत में जाकर मुझे यही पता चला कि मोह माया से ज्यादा बढ़कर ये नहीं है। लेकिन इस बात को कोई भी समझ ही नहीं पाता और परेशान रहता है। तो मुझे बताओ, तुम प्रेम में पड़े हुए हो, है ना? मैं उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता हूँ। मैं लोगों की सुपारी लेता हूँ, उन्हें मारने का काम करता हूँ, इसलिए मैं अपने प्यार को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि प्यार करके ही मेरा ये हाल हो गया है। कालाय तस्मै नमः। मेरी जिंदगी ऐसी है बाबा, वो बेचारी, उसको तो कुछ भी मेरे बारे में पता ही नहीं है। ऐसी लड़की से प्यार करके उसे भगा के लाकर उसे अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ, अच्छे कपड़े भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे कम से कम रहने के लिए कोई अच्छी जगह तो दे देता, पर मैंने उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहने के लिए एडमिट किया है सर। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझसे उसे अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। अब बहुत हुआ, अब उसे और तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? मैं उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ दूंगा बाबा। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, नहीं बर्बाद होनी चाहिए। वो मंदिर में रहने वाली देवी की तरह है और मैं शमशान में रहने वाली एक लाश की तरह हूँ, जिसको एक दिन खाक हो जाना है। अब मैं उसे ले जाकर उसके माँ बाप के पास छोड़ देता हूँ। आपके गाना में बाबा बहुत अर्थ है। आप गली गली में घूमकर ये गाना गाइए। आपका ये गाना सुनकर मेरे जैसे आवारा लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। गाइए बाबा, गाना गाइए। मैं आपसे विनती करता हूँ बाबा, ये गाना कभी मत भूलना। आप ये गाना गाइए बाबा। कालाय तस्मै नमः। अरे भाई, अरे भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो मुझे। वो लड़का सच में बहुत अच्छा काम करता था भाई, मैं सच कह रहा हूँ भाई। मैं कुछ नहीं जानता हूँ भाई, मुझे सिर्फ वो लड़का चाहिए। भाई, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ठीक है भाई। और तू उसे लेकर आएगा मेरे पास। ठीक है भाई। अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो तेरा क्या होगा तुझे पता है?
अच्छी तरह से जानता है तू। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। जा लेके आ। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से घर जाने दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ मुझे। सोचा था तुमसे प्यार है तो तुम्हारे साथ आराम से खुशी खुशी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तो आ गई, लेकिन एक पल की भी खुशी नहीं मिली मुझे, शांति भी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसू ही मिला है। मुझसे कितनी गंदी बात आ रही है। जो कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ आई थी, अब तक मैंने वही पहन रखा है। तुम्हारे साथ आने के बाद एक दिन भी मैंने ढंग का खाना नहीं खाया है, एक पल की भी शांति नहीं मिली है मुझे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आंसू बहा रही हूँ मैं। तुमने मुझे ऐसी गंदी जगह लाके रख दिया है। इस जगह पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिखाई देता है। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझसे जो कुछ भी कहा, वो सब मुझे अब समझ में आता है। प्यार तो कोई भी कर सकता है, मगर एक अच्छी जिंदगी हमें हर कोई नहीं दे सकता है। पिताजी की सब बातें सच निकली, उनकी बातें सब समझ में आ गई मुझे। तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ, आज मुझे प्यार नहीं दिख रहा है। तुम्हारे प्यार के खातिर मैंने ढंग से खाना नहीं खाया। यहाँ की बदबू की वजह से रात भर नींद नहीं आती। पता है किस हाल में हूँ, एक कपड़े में हूँ। ये सब कुछ सह लिया मैंने, लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाता। एक पल भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ मैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से ले जाकर मेरे माँ बाप के पास छोड़ दो। वो मेरा ख्याल रखेंगे। माँ बाप जितना ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ तुम्हारे। प्लीज मुझे घर छोड़ दो। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। प्लीज घर छोड़ दो। ये तो अपना डेनो है। सर, आपको ये फोटो कहाँ से मिला सर?
इसे तुम लोग जानते हो? नहीं सर, नहीं हम सर, लोग सच में नहीं जानते सर। अब तो माँ हम की ऐसा कसम नहीं पूछ रहे जानते। थे, सर। सुनो मदन, यस सर। ये तीनों किस चीज के केस में बंद हैं? फ्रॉड का केस है सर। कोर्ट में हमने इनके खिलाफ बहुत से सबूत पेश किए हैं सर। हाँ, हाँ, हाँ। इन्हें यहाँ लेकर आओ। ठीक है सर। ए, चलो रे। निकलो बाहर। तुम्हारे हाथ पैर तो बिल्कुल अच्छे हैं। तुम मेहनत करके कमाने से क्यों डरते हो? चोरी करके क्या पुलिस स्टेशन में जिंदगी भर सड़ना चाहते हो? बोलो। सर, हमसे गलती हो गई है सर। आपकी बातों को ध्यान में रखकर हम ये सब छोड़ देंगे सर। छोड़ दोगे? क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? माँ की कसम सर, हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। सर, आपने इन लोगों को क्यों जाने दिया सर? इसके लिए। देख मेरे भाई, फ्रेंडशिप में पढ़कर मैंने डील करवाई और तुमने मेरा क्या हाल करवा दिया। दोस्त, मैंने जानबूझकर गोली नहीं मारी थी। मैंने एक को शूट किया, लेकिन उसके पीछे वो लड़की भी थी। ये मैंने देखा नहीं था दोस्त। ये तो अनजाने में हो गया मुझसे। नहीं डेनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जानते थे या नहीं जानते थे। मुझे काम से मतलब था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं मुश्किल में आ गया। अब जो कुछ हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जाने दो दोस्त। अगर तुम्हें जाने दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें किसी भी हालत में वो काम पूरा करना पड़ेगा। समझ गए तुम? ये मेरे लिए जरूरी है। समझ गया डेनो? तो अब चुपचाप मुंह बंद करो और मेरा काम कर, नहीं तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। दोस्त, समझने की कोशिश करो। मेरे साथ में ये लड़की है। इसे घर में सेफली भेजकर मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें अगर जाने दिया तो मेरी वाट लग जाएगी, समझ गया? तो इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप काम कर, नहीं तो मेरा दिमाग ठंडा नहीं रह पाएगा। समझा क्या डेनो? भाई के सामने मेरी इज्जत खराब करवा दी एक लड़की के लिए। तो जो कह रहा हूँ कर, समझ गया? तेरी अरे बाप रे। डेनो, भाई डेनो एक लड़की को लेकर मैसूर जा रहा है। भाई आप अभी जाकर उसे पकड़ लीजिए, उसने मुझे बहुत मारा है। पक्का ना? हाँ भाई। दोबारा अगर गलती किया तो जान से मार दूंगा तुझे। चलो। हेलो पुलिस स्टेशन। प्रीति अंद्रे सुಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳ। अरे वो देख, हमारा ट्रेन बस में जा रहा है। बस को रोक। रुको, बस रुको, 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 रुक जाओ। अरे यार, डेनो चला गया।
पकड़ पकड़ उसे। सब कोई कान खोलकर सुन ले। एक क्रिमिनल आपके इलाके में घुस आया है जिस पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर है, तो सब कोई अपने घर के अंदर ही रहेंगे। टेनो टेनु ये सब क्या है भाई, और क्या हुआ है? क्या हुआ है दोस्त? इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ क्या हुआ? उस दिन भाई ने सही कहा था कि प्यार तो कोई भी पा सकता है, लेकिन हर कोई प्यार को पाल नहीं सकता। ये तो क्या बोल रहा है दोस्त? उस दिन भाई ने बताया, आज मैं बता रहा हूं दोस्त। प्यार तो कोई भी कर सकता है, मगर हर कोई प्यार को पाल नहीं सकता। उसमें से एक मैं हूं जो अपने प्यार को पाल नहीं पाया। प्यार हमारे दिल से होता है, लेकिन ये लाइफ में कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं। अरे मेरी औकात ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। पहले कुछ भी करके इसे इसके घर पहुंचाना है। अगर मगर कुछ भी नहीं, पहले इसे इसके घर पहुंचाना है। भागो भागो भागो, जल्दी चल जल्दी कर, और तेज भाग, जल्दी कर, पुलिस हमारे पीछे है, भाग चल, भाग चलो। तेरा बचना जरूरी है, भागो, रुकते हैं। जाओ जा तू जा, इसको लेकर जा, तू हम देखते हैं। इस तरफ तुम लोग उस तरफ ढूंढो। जी भाई। और तुम लोग मेरे साथ आओ। हाँ।
भाई उठ जा दोस्त, उठ जा भाई उठ जा। चलो चलो जल्दी भागो, चल जल्दी। हट। चल जल्दी कर, चलो देखो उधर से उस तरफ। तेरी तो उठ जा। क्या मेरा दोस्त उठ जा, क्या हुआ रे? छोड़ के चला गया। चल चल तू जा, तू जा जल्दी आ, जल्दी जल्दी तू जा, तू जा, तू भाग जा, तू जा, तू जा, मैं आता हूँ।
माँ, पिताजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? किसी टेंशन में होंगे बेटा, बाद में फोन उठाएंगे। नहीं माँ, पिताजी किसी भी टेंशन में होते हैं तो फोन उठाकर मुझे चुम्मा जरूर देते हैं, लेकिन आज फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं माँ? पापा प्लीज पापा, फोन उठा लीजिए पापा। आज आपको क्या हो गया है? आप चाहे किसी टेंशन में हो, किसी रिस्क में हो, लेकिन फोन जरूर उठाते हैं मेरा। आज क्या हो गया है आपको? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा, मेरा फोन उठा लीजिए। फोन उठाकर मुझे चुम्मा दीजिए ना पापा। मम्मी। क्या बेटा? पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आज क्या हो गया है? चुप हो जाओ बेटा, फ्री होकर फोन करेंगे पापा। तुम्हें यहाँ से अपने गांव जाने का रास्ता पता है? मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं तुम्हें साथ ले जाकर छोड़ नहीं सकता। हम यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, कब कौन क्या करेगा पता नहीं। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम सेफली अपने घर पहुंच जाओ।
ए, कौन है देख। हाँ भाई। भाई वो तो अपना डेनो है। मैंने मना किया था कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़। ए, जिंदा है क्या देख। भाई सांसें चल रही हैं इसकी। ये जिंदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने खोए प्यार के बारे में सोच कर घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मर जाइए। प्यार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस प्यार को हर कोई पा नहीं सकता है, और ये है उसका उदाहरण। चलो चलते हैं। हाँ।